हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट में रिलेशंस का चौथा भाग देखेंगे। तो आइए, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, ध्यान देना है, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स रिलेशन इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट ए बी सच दैट ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, दैट इज इवन। ए माइनस बी क्या होगा? इवन होगा। ए और बी क्या है? सेट का एलिमेंट है। सेट क्या है? ऑल इंटीजर्स, जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। वी हैव टू शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। हमें क्या प्रूव करना है कि रिलेशन आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट जेड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी, ये तीन प्रॉपर्टीज को दिखाना होता है कि ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है ये रिलेशन। देन the relation R is said to be equivalence on the given set. तो first है here Z is the set of all integers. Z क्या था? set of integers है। R is defined, R is defined as R equal to set of order pair element such that A minus B is divisible by 2. Divisible by 2। तो आप समझ गए होंगे कि सेट आपका Z है और रिलेशन आर जो है डिफाइंड है कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 लेट। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट हम लोग क्या दिखलाएंगे? रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी का रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अगर कोई भी इंटीजर, हम दो इंटीजर ले लें, लेट अस सपोज 1 एंड फॉर ऑल 1 and 3 बिलोंग्स टू जेड। 1 माइनस 3 क्या आता है? -2 आता है। और यह भी क्या है? डिविजिबल बाई 2 है। 1 माइनस 1 क्या आता है? तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना है। तो कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, कोई भी इंटीजर लेना है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो सेम इंटीजर में से अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 आता है। 0 क्या है? 2 से डिविजिबल है। 0 इज डिविजिबल बाई 2। सिमिलरली 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 2। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी इंटीजर अगर ले लेते हैं तो उसमें से उसी इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो वह डिविजिबल बाई 2 होता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल में लेते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए इक्वल टू 0 इंटू 2 लिखा जा सकता है। इट्स सो
दैट a माइनस a इज डिविजिबल बाई 2. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू R. ऐसे लिखा जाता है फॉर ऑल a किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स z में बिलोंग करता है. यही है फार्मूला कि ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z. तो हम लोग क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव. R क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया. सेकेंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिसिटी. सिमेट्रिसिटी मतलब सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव होता है कि नहीं. देखते हैं सिमेट्रिसिटी अकर करता है कि नहीं. तो देखिए फॉर ऑल कोई इंटीजर हम ले लेते हैं 1, 3, 5 ऐसा करके कोई इंटीजर लेते हैं. अब 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचता है, -2. -2 इक्वल टू 2 इंटू -1 लिखा जा सकता है. और 3 - 1 कीजिए तो क्या आता है, 2 आता है. 2 इंटू 1. इस तरह से आपने क्या देखा कि 1 - 3 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. डिविजिबल बाई 2. डिविजिबल बाई 2. और फिर 3 - 1 इसी को चेंज करके ऑर्डर को चेंज किया हमने. 1 - 3 तो डिविजिबल बाई 2 आया. और 3 - 1 तो इसका भी वैल्यू 2 आया जो कि डिविजिबल बाई 2 है. डिविजिबल बाई 2. इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. तो डिविजिबल बाई 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड a माइनस बी इक्वल टू 2m. लेट हमने माना तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू -a माइनस बी होगा. b माइनस ए को a माइनस बी लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा. इक्वल टू माइनस यहाँ से उठाएंगे 2m -2m इक्वल टू 2 इंटू -m फॉर m इज एनी इंटीजर. तो क्या देखना, आपने क्या देखा है, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 था और b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 है. बोथ आर डिविजिबल बाई 2. सो यू कैन राइट order pair of AB belongs to R implies order pair BA belongs to R for all AB belongs to Z. चलिए तो R is symmetric, यहाँ लिखते हैं R is symmetric relation. Symmetric relation. थर्ड है ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी और इसका चेक करते हैं. तो यहाँ पर देखें कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर. जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है. इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 ऑल आर द मेंबर्स ऑफ इंटीजर. इंटीजर किसको कहते हैं, तो नेचुरल नंबर के नेगेटिव और 0 को मिलाकर क्या बनता है, बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स, फैमिली ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट है, तो देखिए ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूव करेंगे. फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड. ए बी सी 3 इंटीजर हैं जो जेड में बिलोंग करते हैं. तो अगर हम सपोज करते हैं a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी जो है वह 2 से डिविजिबल है, सपोज कर लिए 2m मान लिए. और फिर b माइनस सी इसको भी सपोज कर लिया हमने कि 2m1 है, मतलब a माइनस बी भी डिविजिबल बाई 2, b माइनस सी भी डिविजिबल बाई 2. अब हमें क्या प्रूव करना है कि a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. तो आइए a माइनस बी प्लस b माइनस सी का वैल्यू निकालें. a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b और b कैंसिल हो जाएगा. तो
तो क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा। तो यहाँ ध्यान दें, लेट अस सपोज a माइनस बी इक्वल टू 2m, मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 2। और यहाँ b माइनस सी को भी सपोज किया कि 2m1, यह भी क्या है, डिविजिबल बाई 2, मतलब b माइनस सी डिविजिबल बाई 2 है। 2 से पूरा डिवाइड लग जाता है। अब इसके LHS को और RHS को सेम साइड में ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू इधर क्या होगा, 2m प्लस 2m1, ऐसा लिखा जाएगा। दिस सिंप्लाइज b भी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, m प्लस m1। अब देखिए a माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू समथिंग, m प्लस m1 समथिंग है, तो 2 इंटू समथिंग या एनी इंटीजर, ऐसे लिखते हैं, कोई इंटीजर होगा। यहाँ पर m कोई इंटीजर है, m1 कोई इंटीजर है, तो दोनों का सम भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, एनी इंटीजर। यहाँ भी लिख दें, m1 बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। तो देखिए a माइनस सी का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू एनी इंटीजर, सो डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है कि a माइनस बी का वैल्यू 2 इंटू समथिंग आया, तो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो आपने क्या देखा कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2 एंड a माइनस सी आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू जेड, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो आपने क्या देखा, ये आर ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह से आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। जब आर सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, तो आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन।